साथियों नमस्कार। सुल्तानपुर में राहुल यादव की हत्या करके पेड़ से उसके शव को लटका दिया गया। उसके बाद से उसके घर पे जाके आरोपियों ने कहा कि 10 मिनट का समय है, बचाना हो तो बचा लो। उसके बाद राहुल यादव की मां लगातार गुहार लगाती है, पुलिस थानों के चक्कर काटती है। वो बार बार इस बात को दोहरा रही थी कि मेरे बेटे की हत्या हुई है। उसके बाद लगातार जब प्रेशर पड़ा, चीज़ें जब लगा प्रशासन को कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तब जाके 3 दिन बाद FIR हुआ है और 3 दिन बाद राहुल यादव के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ है। आरोपी जो है ब्राह्मण समाज के 2 लड़के हैं, घर में घुस के। सोचिए, भाजपा की सरकार में ब्राह्मणों का इतना मन बढ़ गया है कि यादवों के घर में घुस के उनके लड़कों को मार करके ये कह रहे हैं कि 10 मिनट बचा है, बचा लो। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत यादव जी मौजूद हैं। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों ऐसा मन बढ़ गया है कि घर में घुस के, चाहे किसी भी समाज का हो लड़का, लेकिन घर में घुस के मारने का ये अधिकार और ये दम्भ कहाँ से आता है। स्वागत है आपका। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद बोलते हों कि मैं फला जात से आता हूं और इस जात में पैदा हुआ हूं तो मुझे गर्व है, तो उत्तर प्रदेश में जातीय तांडव तो चलेगा ही। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भरे सदन में कुछ जातियों को, 2-3 जातियों को टारगेट करके बोलते हैं इस जात के लोग जो है उदंडता कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जाति आधार पर जो हत्याएं हो रही हैं और चैलेंज करके मारा जा रहा है, ख़ास तौर से कुछ चिन्हित करके जातियों को, यादव जात के, चाहे दलित समुदाय के लोग हों, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, जब वो थानों में जाते हैं FIR करने और थानों में जाते हैं न्याय मांगने, तो उन्हें एक सामंतवादी सोच के जो लोग बैठे हुए हैं, मनवादी सोच के लोग जो बैठे हुए हैं, उनको जो है डांट कर भगाने का काम करते हैं, उनको बेइज्जत करने का काम करते हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं और उनके प्रार्थना पत्र पर विचार भी नहीं करते। और सुल्तानपुर में जो घटना हुई है यह बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही घोर, एक तरीके से किया जाए जो घोर अपराध होता है, ये किया गया है। बताइए, इस तरीके से किसी के घर में घुस के कह रहे हैं कि 10 मिनट में जिसको बुलाना हो बुला लो, हम उसकी हत्या कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला, हत्याओं का दौर चल रहा है। बनारस में एक छात्र को उस UP कॉलेज में 8 गोलियां मारी गईं। भीड़ भाड़, जहां लड़कों की भीड़ है वहां पर गोली मारी जाती है और मार करके अपराधी निकल के चले जाते हैं। वही स्थिति सुल्तानपुर में है। अभी संभल में एक घटना घटी है, 2-4 दिन पहले देखा होगा। एक लड़की का गैंग रेप करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं और उसके भाई को फ़ोन करके ऐसी मन बढ़ई है कि उसके भाई को फ़ोन करके कहते हैं कि तुम्हारी बहन का हम लोगों ने रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया है, आओ अब इसको उठा करके ले जाओ। ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और हमारे योगी बाबा क्या बोलते हैं कि अगर किसी भी लड़की को किसी भी चौराहे पर कोई छेड़ेगा तो दूसरे चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ है। आज यमराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के साथ हो गया है और यमराज की जो बात कर रहे हैं वही यमराज जो है अपराध करने का काम कर रहे हैं, वही यमराज इनके साथ मिलकर के बलात्कार करने का काम कर रहे हैं, हत्या करने का काम कर रहे हैं, चोरी करने का काम कर रहे हैं, डकैती करने का काम कर रहे हैं, छिनैती करने का काम कर रहे हैं। कोई दुकान बंद करके सर्राफा जो है सुकून से घर नहीं जा सकता। अच्छा बताइए, राहुल यादव की जो माँ है लगातार 3 दिनों तक थाने चौकी का चक्कर लगाती रही, उसके बाद जाके बमुश्किल FIR दर्ज हुई है। भाई 3 दिन के बाद FIR हो गई, ये भी बड़ी बात है। कितना घटना आपको बताऊं मैं कि FIR ही नहीं होती कितनी घटनाओं में। ये सरकार जो है थानों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, जिनके ऊपर अत्याचार होता है, जिनको मारा पीटा जाता है, जिनके साथ अन्याय होता है, उनका FIR इसलिए थानेदार नहीं करता है कि हमारे थाने का रिकॉर्ड खराब होगा, हमारे थाने में जो है इस तरीके से जो मैसेज जाएगा तो बदनामी होगी, तो इसलिए वो जो है FIR ही नहीं करना चाहता, प्रार्थना पत्र ही नहीं लेना चाहता। क्या मांग है आपकी? राहुल यादव का परिवार जो है लगातार न्याय की मांग कर रहा है। वो राहुल यादव के परिवार को न्याय मिले। अरे अभी सुल्तानपुर की ही एक घटना, उसके घर में घुस करके लोगों ने जमीन जायदाद की लड़ाई थी, मारा है यादव परिवार को।
आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, शुरू से ही यादवों को टारगेट किया गया ना। नोएडा में जितेंद्र यादव जिम टेनर था, उसको मार दिया गया, फेक इनकाउंटर में उसको मारा गया, उसका जीवन बर्बाद कर दिया गया। झांसी में पुष्पेंद्र यादव को मार दिया गया। पुष्पेंद्र यादव की पत्नी ने आत्महत्या कर लिया और कहा कि मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा उत्तर प्रदेश में। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है। यहाँ पर जौनपुर में फर्जी इनकाउंटर में मंगेश यादव को मार दिया गया। इनके एसटीएफ के अधिकारी चप्पल में चले जाते हैं और मंगेश यादव को फर्जी मार देते हैं उठा करके। तो तमाम हमारे आजमगढ़ के पवई में एक संजय राजभर को गन्ने के खेत में, जिसके ऊपर एक भी FIR नहीं था, उसको मार दिया गया। तो आज उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के ऊपर जो अत्याचार किया गया है, किया जा रहा है, ये 2027 में अखिलेश सरकार आएगी तो जांच करके सारे लोगों को निश्चित रूप से न्याय भी दिलाया जाएगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का मन इस कदर बढ़ गया है कि वो सरेआम घर में घुस करके धमकी दे के उसके बाद घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सूबे का मुखिया लगातार इस बात को कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोग मस्त हैं, अपराधी प्रदेश को छोड़ चुके हैं। लेकिन जो तस्वीरें, जो NCRB के आंकड़े, जो डेटा कह रहे हैं, उस डेटा को देखने के बाद जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं वो भयानक हैं। फिलहाल राहुल यादव के साथ इंसाफ हो और जो तमाम हत्याएं हुई हैं, चाहे अन्य जाति के लोग हैं, उनके की हत्या जो हुई हैं, अपराधियों को सज़ा मिले। फिलहाल के लिए नमस्कार।